द लॉर्ड। और खुदा उनके नाम की जय हो। खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। और दोस्तों, आप सब लोगों को नाने बका में खुशामदीद कहता हूँ, इस ईमान के साथ कि यकीनन आप लोग खैरियत से हैं। खुदावन आपको अपनी ख़ास मुहाफ़ज़त में रखे और खुदावन की शफ़क़त और उसकी बरकत आप सब लोगों पर ठहरी रहे। खुदावन में शाद रहिए। और दोस्तों, आइए अपने सिरों को खुदावन के हुज़ूर झुकाएं और डिवोशन का आगाज़ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा अजीम बरहक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू बरहक है। खुदा तू जो फाते है और खुदा तू जो कुदरत और शफ़क़त का खुदा है, अपने जलाल और फजल से हम सबों को खुदा कबूल फरमा और हमारा तेरे हुज़ूर में हाजिर होना तेरी निगाह में मकबूल ठहरे। यीशु के फाते नाम में आमीन। खुदा की तारीफ़ और उसकी हमद करते हैं और आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। बेशक वही भला है और उसी की शफ़क़त अबदी है। और दोस्तों, आइए अपने दिन का आगाज़ खुदा की हमद व सना के वसीले से करते हुए बड़ा ही खूबसूरत गीत फाते हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। और आइए मिलकर खुदा की तारीफ़ और उसकी हमद करते हुए उसी के नाम को इज्जत और जलाल दें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। खुदा की हमद और उसकी तारीफ़ करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए कि जो खुदा ने
क्वायर के वसातत से हम सबों तक पहुंचाया और हम सब लोगों ने मिलकर उसकी तारीफ की और उसी के नाम को इज्जत और जलाल दिया। खुदा उनके नाम की जय हो। और मेरे दोस्तों, आइए अब वक्त है कि हम अपने तवज्जो खुदा के पाक कलाम की तरफ मबजूल करें। और आज हमारे साथ राहुल मौजूद हैं और आज राहुल हमारे लिए जिंदा पाक कलाम की तिलावत को हम तक पहुंचाएं। थैंक यू बादशाह साहब। तिमोथियस के नाम पर लूस रसूल का दूसरा खत, उसका पहला बाब, उसकी 7वीं आयत। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। आमीन। खुदा उनके बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। और दोस्तों, आइए अपने सिरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक आसमानी बाप, अपनी हिकमत और दनाई से हम सबों को शेयर कर ताकि तेरे पाक कलाम पर गौर करें और खुदावन अपनी ज़िंदगियाँ इसके मुआफिक तब्दील करते चले जाएं। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। खुदा उनकी प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करते हैं। और दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि इन दिनों में जश्न आज़ादी का दौरा है और हर तरफ जश्न आज़ादी की बहार है। और जश्न आज़ादी की जो आमद है, तो जश्न आज़ादी के हवाले से जब हम अपने मुल्क की तारीख़ को देखते हैं या दुनिया की तारीख़ को देखते हैं, तो दुनिया की तारीख़ और हमारे मुल्क की तारीख़ और इसके अलावा जो है वो मंतक ये बयान करती है कि जब इंसान को आज़ादी हासिल होती है तो फिर वो हर तरह के डर और खौफ से आज़ाद होता है। और जिस तौर से अभी हमने खुदा के बुजुर्ग कलाम में से इस आयत मुबारका को सुना है जो राहुल ने अभी आपके लिए तिलावत की, यकीनन इस आयत मुबारका में भी मुकद्दस पौलुस रसूल जो हैं वो तिमोथियस को यही बात बयान कर रहे हैं कि खुदावन ने हमें दहशत की रूह नहीं बख्शी, बल्कि क्या है कि कुदरत और तरबियत की रूह हमें मिली है। और मेरे दोस्तों, आज जबकि हम जश्न आज़ादी की खुशियों को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो आज भी हम में ऐसे लोगों की कमी नहीं कि जिनकी जिंदगियों में अनजाना डर और खौफ जो है वो कहीं ना कहीं सरायत किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आज हम में से बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जिंदगियों में फ़र्क किस्म का डर जो है और खौफ की रूह मौजूद है, काम कर रही है। किसी को इस बात का खदशा है कि कहीं मुझे अपने बिजनेस में नुकसान ना हो जाए, किसी को ये डर है कि वो मुलाजमत से फारिग ना हो जाए, किसी को ये खौफ है कि कहीं उसकी औलाद जो है वो उसकी नाफरमान ना हो जाए, तो किसी को अपने घर के टूटने का अंदेशा है। गर्ज के तरह तरह के मामलात, तरह तरह के डर और खौफ जो हैं वो आज हमारी ज़िंदगियों को घेरे हुए हैं। और बहुत दफ़ा हम खुदाम के पाक कलाम को जब पढ़ते हैं तो खुदाम का पाक कलाम तो इसके बरक्स हमें बात बयान करता है कि खुदाम का बुजुर्ग कलाम हमें यह बात बयान करता है कि खौफ न कर, डर मत। और जिस वक्त हम अपनी ज़िंदगियों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में पैदा होने वाला डर और खौफ, और दूसरी तरफ जब हम खुदाम के बुजुर्ग कलाम को देखते हैं तो खुदाम का बुजुर्ग कलाम हमें इस बात की नवीद सुनाता है कि खौफ न कर, डर मत। और मेरे दोस्तों, फिर हम किस चीज़ पर यकीन करें, फिर हम किस चीज़ पर भरोसा रखें? क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ें तो खुदा के कलाम की तालीम तो क्या है, वो आज़ादी की बात करता है। खुदा का कलाम दिलेरी और जुर्रत की बात करता है। खुदा का कलाम डर और खौफ से आज़ाद होने की बात करता है, जबकि हमारी सोच जो है वो हमें किसी ना किसी डर और खौफ के ज़िम्रे में डाले रखती है। लेकिन मेरे दोस्तों, जिस वक्त हम इस सारी सूरत हाल को देखते हैं तो फिर हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि भाई हम इस डर और खौफ से आज़ाद कैसे हों, हम कैसे इससे रिहाई हासिल करें। तो याद रखिए कि बहुत दफ़ा जब हम अपनी ज़िंदगियों पर ये सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस बात के हवाले से गुमराही का शिकार ज़रूर होते हैं कि जिन हालात में मैं सरवाइव कर रहा हूँ ये हालात अब मेरी पहुँच से बाहर हैं, मैं तो इनमें सरवाइव कर ही नहीं सकता, ये हालात तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन याद रखिए कि जो हालात मेरे कंट्रोल में नहीं वो खुदावन के कंट्रोल में ज़रूर हैं। याद रखिए कि जो कुछ मैं अपनी ज़ात से और अपनी अकल और हिकमत से नहीं कर सकता, जो मुझसे नहीं हो सकता, वो खुदावंद से ज़रूर हो सकता है।
फ़कत ईमान रखने की बात है। और जिस वक्त हम खुदा के पाक कलाम को देखते हैं तो अक्सर व बेशतर हमें इस बात की शहादत खुदा के कलाम में दिखाई देती है कि खुदा ने हमें बहुत बड़ा इख्तियार बख्शा है, खुदा ने हमें बहुत बड़ी अथॉरिटी बख्श दी है। क्या खुदा ने आज हमें साहिब इख्तियार नहीं बनाया? फिर हम क्यों खौफज़दा होते हैं? फिर हम क्यों एक डर का शिकार हो जाते हैं कि मेरी जिंदगी में आने वाला वक्त पता नहीं कैसा होगा? और अगर आप मेरे साथ खुदा के कलाम को देखें तो आप खुद देख लें और पढ़ें, और ताकि आपको अंदाजा हो कि खुदा का कलाम हमें कितनी बड़ी अथॉरिटी बख्शता है, खुदा का कलाम कितना बड़ा इख्तियार जो है वो हमें अता करता है। और अगर आप मेरे साथ खुदा के बुजुर्ग कलाम में से देखें तो मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 10वां बाब और उसकी 19वीं आयत, और जरा गौर कीजिए कि खुदा के कलाम में क्या बात दर्ज की गई। और याद रखिए कि खुदा के कलाम में लिखा है कि देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुवत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगी। हालेलुया। और कितना बड़ा इख्तियार है कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुवत पर गालिब आओ। और कैसी खूबसूरत बात की गई कि खुदावंद ने हमें ये बात सिखाई कि और तुमको किसी चीज से जरर ना पहुंचेगी। आज मेरे दोस्तों, क्या हम इस ईमान को, क्या आज इस इख्तियार को, क्या आज इस अथॉरिटी को हम प्रैक्टिस करते हैं अपनी जिंदगी में? शायद बहुत कम। और याद रखें कि खुदा का कलाम जो है ही अथॉरिटेटिव कलाम, खुदा का कलाम जो है ही साहिब इख्तियार कलाम, और अगर उस कलाम पर भी हमारा एतकाद और भरोसा ना हो तो फिर इससे बढ़कर तो हमें दुनिया में कहीं और कोई तसल्ली, दलेरी और हिकमत की बात नहीं मिल सकती। मैं अक्सर जब इस सारी सूरत हाल को देखता हूं तो हैरान होता हूं कि लोग कॉकरोचेस से डरते हैं, लोग छिपकलियों से खौफजदा होते हैं, लेकिन अफसोस है कि हम लोग खुदा के कलाम से वाकफियत हासिल नहीं करते, हम लोग खुदा के नाम से खौफजदा नहीं होते। गुनाह करते वक्त हम कभी नहीं सोचते कि खुदा की जात भी हमें देख रही है, लेकिन मेरे दोस्तों इसके बावजूद भी खुदा हमें कहता है कि खौफ ना कर, डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को जहन में रखना है कि आज आपकी निस्बत जो है वो बादशाहों के बादशाह से ठहर चुकी है। आज आप एक ऐसी हस्ती के पैरोकार हैं कि जो मर गया था लेकिन अब जी उठा है, जो अल्फा और ओमेगा और इब्तिदा और इंतहा है, और जो लोहे के असा लिए हुए इस जहान पर अपनी हुकूमत, अपना रोब और अपना दबदबा कायम करने को आता है। फिर डर किस बात का है, फिर खौफ किस बात का है? और आज मेरे दोस्तों इस बात को समझिए कि आगे बढ़ें और उस फतह को अपनी जिंदगी में रिसीव करें जो कि खुदावंद यीशु की जिंदगी का खासा है। और याद रखें कि जिस वक्त हम अपने डर और खौफ की इस सारी रूह में जिंदगी बसर करते करते परेशान हैं, थक चुके हैं, तो मायूस मत हो, क्योंकि अभी भी हमारे पास एक ऐसी बड़ी होप, एक ऐसी बड़ी उम्मीद और एक ऐसी बड़ी ढारस मौजूद है जो हमें हर तरह की दहशत की रूह से आजाद करके, हमें हर तरह के खौफ और डर से मुबर्रा करार देकर हमें कुदरत और तरबियत और जुर्रत और दलेरी की रूह सौंपना चाहता है। और मेरे भाई मेरी बहन, आज सांपों और बिच्छुओं के हर एक उस डंक को जो इब्लीस हमारे खिलाफ बनाए खड़ा है, आज उसको कुचलने का वक्त आन पहुंचा। और आज यही वक्त है कि जब हमें खुदावंद के उस इख्तियार को अपनी जिंदगी में रखते हुए उस इख्तियार को ना सिर्फ क्लेम करना है बल्कि उस इख्तियार की प्रैक्टिस आज ही से शुरू करें और देखें कि आप दुश्मन की कुवत पर गालिब आते हैं या नहीं, देखें कि इब्लीस आपके कदमों तले किया जाता है कि नहीं। और आज मेरे भाई मेरी बहन इस चीज को समझें और इख्तियार को हासिल करते हुए वो इख्तियार जो खुदावंद अल मसीह के वसातत से हमें हासिल
हुआ है उस इख्तियार को रिसीव कीजिए और मसीह के साथ अपना ताल्लुक जो है वो कायम कीजिए। खौफ को अलविदा कहिए और मसीह के साथ अपना रिश्ता उस्तवार कीजिए। खुदावंद आप सब लोगों को दहशत की नहीं बल्कि कुदरत और तरबियत की रूह सौंपता है, इस ईमान के साथ कि यकीनन खुदावन ने आप सब लोगों को छुआ और बरकत दी है। खुदावन आप सब लोगों को सलामत रखे, आमीन। खुदा अजीम बरहक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तूने खुदावन हमें बुज़दिली और खुदा डर और खौफ की रूह नहीं बख्शी, बल्कि तूने हमें हर तरह की दहशत से आज़ाद किया, रिहाई बख्शी है। इसलिए आज तुझसे इल्तिजा करते हैं कि खुदावन तेरी जुर्रत और तेरी दिलेरी, तेरा प्यारे खुदावन फजल वाला हाथ हमारी जिंदगियों पर मोहर सब्त करता चला जाए और खुदावन तेरा फजल और तेरा जलाल हमें आगे पीछे से घेरे रहे। अपने लोगों को कसरत की बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों के साथ होता रहे, आमीन। खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं। और दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल 14 अगस्त है और कल जश्न आज़ादी के हवाले से ख़ास डिवोशन लेकर आपके खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और जाते जाते आप सब लोगों से इल्तमास है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और डिवोशन को ज़रूर अपने अजीज़ो कारब के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और इसके साथ साथ अपने फेसबुक मैसेंजर पर जो ग्रुप्स हैं उनमें ज़रूर शेयर कीजिए ताकि बहुत सी ज़िंदगियाँ खुदा उनके पाक कलाम से सैराब हों। खुदा आप लोगों को बरकत दे, आमीन।